मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, आंचलिक कृषि अनुसंधान जबलपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला छिंदवाड़ा और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आने वाले दिनों के दौरान मध्यम हल्के से साफ बादल छाए रहने एवं मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व एवं पूर्व दिशाओं से बहने एवं 7 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गेहूं की फसल बालियां निकलने की अवस्था में है, अतः जो किसान भाई बीज उत्पादन करना चाहते हैं वे विजातीय पौधों को निकालकर खेत से अलग करें। गेहूं की फसल में विभिन्न क्रांतिक अवस्थाओं में आप जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें और सिंचाई के बाद शेष बची हुई यूरिया का छिड़काव अवश्य करें। यूरिया का छिड़काव करते समय इस बात का ध्यान रखें कि पत्तियों पर पानी न हो। गेहूं की खड़ी फसल में दीमक कीट के नियंत्रण के लिए कीटनाशक दवा क्लोरोपाइरीफास 20 सीसी 1000 मिलीलीटर को 8 से 10 किलोग्राम बालू में मिलाकर प्रति एकड़ खेत में छिड़काव करें। किसान भाई आप अपनी गेहूं की फसल में चूहों की रोकथाम के लिए जिंक फास्फाइड दवा को कोई भी खाद्य पदार्थ में अच्छी तरह से मिला लें और इसे आप खेतों में जहां पर चूहे आते हों वहां डाल दें और 3 से 4 दिनों तक पानी न दें। विष युक्त दवा खाकर चूहों को प्यास लगती है। ऐसी अवस्था हो कि सरलता से पानी उपलब्ध नहीं हो सके। देरी से बोई गई सरसों की फसल में माहों की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट की 750 मिलीलीटर मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। संभावित मौसम पूर्वानुमान में मौसम साफ रहने के अनुमान को देखते हुए समय से बोई गई सरसों की फसल में 75% फलियां पीली पड़ने पर सरसों की कटाई करें। चने की फसल फली बनने की अवस्था में है। फली बनने के समय फली छेदक कीट के आक्रमण की अधिक संभावना रहती है, अतः किसानों को सलाह दी जाती है कि फसल की निगरानी करते रहें और यदि कीट दिखाई दे तो इसके नियंत्रण के लिए इंडोक्साकार्ब 14.5 SC की 12 से 15 ml मात्रा प्रति पंप की दर से स्प्रे करें। चने की फसल में प्रारंभिक कीट नियंत्रण के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन का प्रयोग जैसे फेरोमोन ट्रैप, प्रकाश प्रपंच या खेतों में पक्षियों के बैठने के लिए खूंटी लगाना लाभकारी होगा। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कद्दू वर्गीय सब्जियों जैसे लौकी, टिंडा, तुरई, सीताफल, ककड़ी, करेला, तरबूज, खरबूज आदि की बुआई करें। बुआई से पहले बीजों को कैप्टान या थीरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बुआई से पहले 10 से 12 टन प्रति एकड़ की दर से सड़ी हुई गोबर की खाद खेतों में जुताई के समय उपयोग करें। बोने से पहले कद्दू वर्गीय सब्जियों के बीजों को रात भर के लिए पानी में भिगो देना चाहिए और बुआई के बाद आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर देनी चाहिए। यदि खेत में दूसरी फसल है तो किसानों को पॉलीथीन में कद्दू वर्गीय सब्जियों की फसल बोने की सलाह दी जाती है। आम के वृक्षों में बौर आ चुका है तथा फल बनना प्रारंभ हो रहा है। इस अवस्था में भभूतिया रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है, अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि किसान भाई इसकी सतत निगरानी करते रहें और भभूतिया रोग के लक्षण दिखाई देने पर सल्फेक्स नामक दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। आम के बाग में सिंचाई करना बंद करें। आम के बाग में मिलीबग कीट को नियंत्रित करने के लिए ग्रीस स्ट्रिप्ट का उपयोग करें और फॉलिडॉल 250 ग्राम प्रति पेड़ की दर से मिट्टी में उपयोग करें। दलहनी चारा फसलों जैसे बरसीम, लूसर्न आदि को सूखे चारे के साथ मिलाकर कुट्टी काटकर खिलाएं। पशुओं को पौष्टिक हरा चारा खिलाने के लिए उसे फूल आने से पहले ही कटाई कर लें।
दुधारू पशुओं को संतुलित आहार दें।